हाँ जी दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद अफाफ। हम अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल जो है ये बच्चों के बारे में ही किया गया था गुज़िश्ता प्रोग्राम से, जो चल रहा था कि सुसाइडल जो बच्चे होते हैं। देखिए, सुसाइडल ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत किसी भी जानदार की अगर आप नज़र से देखें तो इंसान भी बीइंग अ एनिमल, बीइंग अ जानदार, उस वो अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। ये फितरत है। तो जहाँ पे जो भी इंसान खुदकुशी पे आमादा हो, उसकी डेफिनेटली वजह कोई ना कोई वजह होती है, और वो खुदकुशी बजाते खुद डायग्नोज्ड डिप्रेशन की आखिरी स्टेज है। खुदकुशी बजाते खुद एक आखिरी स्टेज है डिप्रेशन की, और डिप्रेशन जो है ये एक डायग्नोज तशखीस शुदा मर्ज है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई मजाक हरगिज़ नहीं है। अक्सर लोग हमारे यहाँ डिप्रेशन को इस एंगल पे ले जाते हैं कि शायद ये खुद साख्ता है, या इस तरह लेते हैं कि इसको अगर हम किसी और एंगल पे ट्रीट करें, जिस तरह वो जो जो उसके तरीके बताते हैं, शायद ये खुदा से दूरी का नतीजा है, या ये इस तरह की सोचों का नजरिया के नतीजा है। कोई इस तरह के इस तरह हैंडल करते हैं, जो कि हमारे यहाँ एक बड़ा ही मायूस कुन और खतरनाक बिहेवियर है। जो एक तरह से ऐसा जो मामला, जो ऐसा इंसान होता है जो किसी ट्रॉमा में से गुजर रहा है, जो डिप्रेशन फेस कर रहा है, उसके लिए मजीद जो जलती पर तेल का काम करता है। इस तरह के जो रवैये होते हैं, ऐसा डिप्रेशन जो है ये पैदाइशी बच्चों को भी होता है। डिप्रेशन जो है ये हार्मोनल भी होता है। डिप्रेशन जो है ये आपके ब्रेन केमिकल्स की वजह से जो है क्रिएट होता है। ब्रेन केमिकल्स उस तरह के आपके अंदर जो रिएक्ट कर रहे होते हैं, उनके मामलात होते हैं, या फिर हालात जिस तरह के बना देते हैं। बाज़ लोग जो होते हैं इम्यून होते हैं उन चीज़ों की, उनका ब्रेन जो है उन चीज़ों को ईजीली जो है उनसे आसानी से गुजर जाता है। उसकी और वजूहात होती हैं। बाज़ लोगों के अंदर कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज होती हैं, या इस तरह की सेंसिटिविटीज होती हैं उनके ब्रेन के अंदर। केमिकल्स का जो मिकदार है कुछ इस तरह की जो कम या ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन के या स्ट्रेस के लिए बहुत मौजूद होते हैं। इसलिए वो हेल्पलेस होते हैं, उनको मदद की जरूरत होती है। ये हमें बजाय उनको यहाँ खड़े होकर किसी को जज करने के, या उनको तरीका बताने के कि इट्स ओके, जिस तरह अमूमन कहा जाता है इट्स ओके, हर कोई फेस करता है, हर कोई नहीं, हर कोई फेस करता होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई वही सलाहियत रखता है। हर कोई गुजर सकता है इस सेम जगह से, लेकिन हर किसी का रिएक्शन सेम हो ये जरूरी नहीं होता। ये आपकी बॉडी पे, जिस तरह अब रिसेंट मिसाल हमारे पास कोविड की थी, जिस्मानी तौर पे एक वायरस आया दुनिया के ऊपर, और आप देखिए कितनी बड़ी दुनिया की सफ लपेट गया। उनमें वो लोग भी थे जो बिल्कुल सही सलामत चलते फिरते बज़ाहिर सेहतमंद बच्चे, नौजवान, उनको आनन फानन ले गया। और बाज वो भी बुजुर्ग थे जो मैंने आंखों देखे केसेस ऐसे हैं जो मतलब 90 की एज दहाई में हैं, बिस्तर पे पड़े हैं, इस एज में आके भी उनके ऊपर कोविड आया और वो सही सलामत थे। वो गो के अपनी जिस्मानी ताकत उनकी जो है वो एज फैक्टर के हिसाब से वो बिस्तर पे ज्यादा है, लेकिन उनके अंदर फिर भी एबिलिटी थी कि वो उसको फेस कर सकते। तो यहाँ पे वो भी लोग थे जिनका के मामलात, या ना उसने कोई एज बीच में थी, ना कोई ऐसी चीज, कोई वजह नजर आई कि उसने हर एज हर उम्र में को लपेट दिया, एक सफ में लाके खड़ा कर दिया। तो ये जो इस तरह का मामला होता है, फिर हमें क्या समझ आई यहाँ से, इस पूरे जो सिनेरियो से पूरी इंसानियत को एक ऐसा सीन देखने को मिला जो मौत का खेल था, लेकिन इसके वजह क्या थी? मेडिकल साइंस जो चीज़ें रिसर्च में लगी हुई थी या दिखा रही थी, उसके पीछे तमाम वो अवामिल थे कि हमारी इम्यूनिटी में हमारी डेफिशिएंसीज, हमारे इश्यूज, हमारी कहाँ कहाँ बॉडी में किस चीज़ की कमी, किसकी ज्यादती, किस वजह से जो है हमने इसको जिन्होंने फेस किया। बाज लोगों को एक ही टर्म में 3 या 4 बार कोविड पॉजिटिव हुआ, और वो
उनको बिल्कुल उनके सिम्टम्स ऐसे थे कि उनको महसूस भी नहीं हुआ, सिर्फ ये कि उनको टेस्ट पॉजिटिव आया। और बाज़ का जो मतलब पॉजिटिव होते ही बिस्तर पे चले गए, सीधे वेंटिलेटर पे चले गए। और 3-3 महीने वेंटिलेटर से उठने के बावजूद भी उनके जो लंग्स जो डैमेज या उनके जो इफेक्ट्स थे वो फेस करते उनको काफ़ी टाइम लग गया। तो बताने का मकसद ये है कि ये पूरा जो सिनेरियो है, ये हमें ये दिखाता है कि हर इंसान का जो वजूद है वो कैसे अलग है दूसरे से, ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे, हर एतबार से। हमारे अंदर ऑर्गन सेम हो सकते हैं, हमारे अंदर जो है एहसास, जज्बात, ये चीज़ें जो अवामिल सेम हो सकते हैं उनकी, लेकिन उन चीज़ों की मिकदार हर इंसान की अलग है। उनकी वजूहात आपके जीन भी हो सकते हैं, वरासती भी हो सकते हैं, आपके पीछे नस्ल दर नस्ल भी हो सकते हैं। फिर आप देखें कि उनके बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अपने जो माहौल में हमें वो चीज़ें नहीं मिल पाई, या हमारी बर्थ प्रोसेस में वो चीज़ें शामिल नहीं थी। मुख्तलिफ वजूहात हो सकते हैं, उसकी बेशुमार वजूहात हो सकती हैं, लेकिन उसके आउटकम जो है बहुत कदरे डेंजरस हो जाते हैं बाज़ लोग। तो हमें किसी भी मरहले पे दूसरों को एक जगह पे लाके जज करने का जो तर्ज़े अमल है, इसको फौरी तौर पे रोकने की ज़रूरत है, ताकि हम यहाँ पे अपने इर्द-गिर्द वो लोग जो कदरे कमज़ोर हैं नफ्सियाती तौर पे या ज़हनी तौर पे, या उन मामलात में जिनमें उन्हें दूसरों की मदद दरकार होती है, जिनमें उनको दूसरों के रवैये, बेहतर रवैयों से उनका जो है उनके लिए जो हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, उनको वो बर वक्त वो दिया जा सके, उनको मुहैया हो, ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है बेहतर तौर पे जो है गुजार सकें। उनको मुनासिब ट्रीटमेंट की तरफ उनका हो, बजाय इसके कि उनका एंड अप जो है सुसाइडल हो। तो ये जो डिप्रेशन है, इसकी वजूहात बहुत सी हैं। बाज़ ऐसे डिप्रेशन हैं जिस तरह आपके मटीरियलिस्टिक जो वर्ल्ड से जुड़े हैं, जिस तरह गुर्बत है, भूख है, इफ्लास है, बेरोजगारी है। ये तो वो फैक्टर्स हैं जो इंसान के मौशी मसाइल के साथ जुड़े हैं। वो एक अलग जो है रखते हैं, बिल्कुल एक अलग से जो है वैल्यू रखते हैं, और अलग से उनका एक एंगल है जो बहुत अहम है। इसकी उनकी अहमियत जो है किसी तौर दूसरे से कम नहीं है, लेकिन उनकी जो डीलिंग या उनके मसाइल हैं, उनके हल और उनके जो उनका जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट है, जो अमली सतह पे जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जो अवामिल आपके नफ्सियात के साथ जुड़े हैं, वो एक बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की जो नफ्सियाती तौर पे उन चीज़ों का शिकार हैं जो उनके ब्रेन केमिकल्स में जो डिप्रेशन का सबब बनती हैं। बहुत से लोग जो हैं वो वरासती तौर पे डिप्रेशन लेके पैदा होते हैं, वरासत में वो चीज़ें मिलती हैं उनको। बहुत से लोग जो हैं आपको नज़र आएंगे कि, और ख़ास तौर पे जो टीनेजर्स में है डिप्रेशन, मैंने पिछले प्रोग्राम्स में बताया था ख़वातीन के बारे में कि उनकी सर्टन एज है जो डिप्रेशन और जो सुसाइडल जो थॉट्स हैं उनके लिए बहुत जिनके अंदर उनकी परसेंटेज बहुत बढ़ जाती है इस एज में। उनकी वजह क्या है? उनका हार्मोनल जो उनके इम्बैलेंस हैं, उनके जो ब्रेन पे जो डेफिशिएंसीज, जो केमिकल्स जो क्रिएट करते हैं ब्रेन केमिकल्स की वजह से। अब सेम जो है बाकी टीनेजर में आता है। टीनेजर चाहे वो बच्चा है या बच्ची है, दोनों का इस एज में सेम वही सिलसिला होता है कि उनके ब्रेन केमिकल्स जो हैं ओवर एक्टिव, या इतने ज़्यादा उनके अंदर ब्रेन केमिकल्स जो है वो कर रहे होते हैं, एक्टिवली काम कर रहे होते हैं, कि उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। उनकी वजह से उनकी बिहेवियर चेंजेस आती हैं, रवैये उनके बदल रहे होते हैं, उनके आपको मामलात खासे संजीदा नज़र आते हैं। वो बाज़-औक़ात जो है उन चीज़ों से अपने अंदर की जो उनके रवैये हैं, उनकी नासमझी, या उनके अपने रवैये से बेज़ार होके, अपनी चीज़ों से तंग आके वो ऐसे जो ड्रग्स में पड़ जाते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं, नशे की आदत पड़ जाती है, या फिर वो ऐसी काम करते हैं जिसमें एक ये आता है जिसको हम इस एज में एक ख़ास रवैया होता है जब मेल और फीमेल बच्चा जो है वो अपनी उस नीड की तरफ जो है वो दीवानावार भागता है। वो नीड क्या है? क्योंकि ये बलूगत की तरफ सफ़र है, और बलूगत की जो पहचान वो क्या है? जिनसी बलूगत।
जिनसी बलूगत की हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, तो जिनसी बलूगत की पहचान आपका पार्टनर, तो वो उनकी अट्रैक्शन उसकी तरफ बढ़ जानी एक फितरी अमल है, फितरी चीज है, इसमें किसी का अमल दखल नहीं है। हाँ, उनको सुधारने का, उनको एक बाउंडराइज करने का, उन पे बराबर बातचीत करने का एक तरीका होता है, एक काउंसलिंग होती है, उस पे गुफ्तगू होती है, या उनको ऐसा माहौल दिया जाना बनता है जिसमें वो खुल के बातचीत कर सके, डिस्कस कर सके। अगर हम उनको जिन चीज़ों से रोकेंगे उस टाइम पे, तो उनके जो हार्मोन्स पहले ही जो इनको इस एंगल पे हैं जो उनके लिए खासे संभालने उनकी एज के हिसाब से मुश्किल हैं, तो फिर उनके जो रिएक्शन है वो हमें नजर आते हैं सुसाइडल, क्योंकि वो इस पेराए पे होते हैं कि उनके अंदर जो बर्दाश्त की कुव्वत होती है, दर्द को, तकलीफ को, उनके लिए जिंदगी की अहमियत में कुछ नहीं रहती, उनके वो सेल्फ हार्म का पहले से शिकार होते हैं। ये रवैये जो बता रही हूँ उनके में, ये ऑटोमेटिकली उनको सेल्फ हार्म कर रहे होते हैं। उनके लिए उनको इतनी वो उसकी सफरिंग की आदत हो जाती है, उन चीजों की, उनमें से गुजर रहे होते हैं, तो उनके लिए जिंदगी को खत्म करना एक मामूली चीज बन के रह जाता है। तो इन चीजों में, इस एज में, ये जो नौजवानी की एज है, खसूसन आप देखेंगे कि वो बच्चे या बच्चियां जो इस एज में इस एंगल पे आते हैं, या वैसे भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बिना किसी ऐसे अफेयर के या बिना किसी पार्टनर के वैसे भी सुसाइड कर लेते हैं। मैं कई ऐसी फैमिलीज को जानती हूँ जिनके बच्चों ने गुज़िश्ता सालों में सिर्फ घर के प्रेशर से बच्चे लड़कों ने 16-17 बरस की उम्र में चूहे मार गोलियां खा के उन्होंने खुदकुशियां की है। और उसकी वजह जो है वो घर का प्रेशर था, क्योंकि वो एक ही फैमिली को मैं जानती थी। उनका 5 बेटियां थी, एक बेटा था, बेटे पे प्रेशर था जब उसकी स्टडी का, उसके घर का बोझ था, ये तमाम चीजें। देखिए, ये इन चीजों के साथ हमारे माशरे की माशरा जो है लाजिम व मलजूम है। जिस तरह मैंने पहले अपने प्रोग्राम में जिक्र किया था कि मर्द जो है हमारे यहाँ का, उसको हमने एक बैसाखी बना दिया है औरत के लिए। चाहे वो औरत उसकी बहन की शक्ल में हो, चाहे वो उसकी बीवी हो, चाहे उसकी बेटी हो। तो मर्द को जब हम एक बैसाखी की तरह इस्तेमाल करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि उस बैसाखी के ऊपर क्या गुजर रही है, जो एक बोझ एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथे का बोझ ढोती चली आ रही है। उसकी अपनी जिंदगी कहाँ पे है, क्या वो खुद जी पाता है? वो सारी उम्र तो पहले बहनों का बोझ, फिर बीवी का, फिर बेटियों का, वो सारी उम्र इसी में गुजर जाती है। इसलिए वो सफाकियत की इंतहा पे आ जाता है। वो जब तक उसकी बेटियों वो जिम्मेदारियां ढोता ढोता उसकी ये आती है कि उसके अंदर जिंदा रहने की कोई चाह नहीं होती, और फिर वो जो उसकी पर्सनैलिटी होती है वो तकलीफते बन जाती है उसके बीवी और बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो जिम्मेदारियों ने उसको जिंदगी से दूर कर दिया, उसके अंदर जो इंसानी खवास थे, रहम, जो मोहब्बत, प्यार, या एक घरेलू फजा का जो एक बनता है सेटअप, जो एक नेचर बनती है फितरी तौर पे, वो उन चीजों से बिल्कुल अलग हो जाता है। क्योंकि उसका काम, उसको माशरे ने जो सेटअप दिया है, जो सांचे में ढाला है, वो ऐसा है कि वो सिर्फ एक बैसाखी का है। वो सिर्फ खुद को बैसाखी समझ रहा होता है। वो समझता है मैंने सिर्फ सबको संभालना है, या मैं संभालने के लिए हूँ, कि मैंने इसका भी करना है, उसका भी करना है, उसका भी करना है। वो उन चीजों की राह में भी रुकावट बन जाता है कि जो औरत को उसके बराबर लाके खड़ा करती हैं, वो सबसे बड़ी रुकावट उसकी राह में बन जाता है, क्योंकि उसको सेटअप ऐसा दिया गया कि तुमने ही करना है, और वो ऑटोमेटिकली उन चीजों को लेके ग्रो हो रहा होता है। तो ये चीजें ना सिर्फ उसके अपने लिए नुकसानदेह होती हैं, बल्कि उसके साथ रहने वालों को ज्यादा तकलीफ में मुब्तला करती हैं, कि जिनको वो एनवायरनमेंट जो है वो एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट होती है, उसके रवैये, उसकी मामलात के साथ उनको हर टाइम हैंडल करना पड़ता है। तो ये चीजें, ये जो सेटअप, इस लम्हे तक आते आते भी आप जिस तरह मर्द या उनको बेहिस कर देते हैं, उससे पहले सोचिए ये जो बिगनिंग स्टेज है नौजवानी की, जहाँ पे उसके ऊपर वो स्लोली वो बोझ डाला जा रहा है जो कि वो हैंडल नहीं कर सकता, और ऑटोमेटिकली वो नफ्सियाती सतह पे भी वो काफी वनरेबल है। तो वहां पे उसके लिए सुसाइडल जो थॉट्स होना या कर गुजरना, ये बहुत कॉमन है, बहुत नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह बच्चियों के मामलात हैं। बच्चियों के मामलात आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जिस तरह के माहौल बच्चियों के लिए दिए जाते हैं, खतरनाक और वो इंतहा के टॉक्सिक माहौल होते हैं बच्चियों के लिए।
کہ جو بچیوں کو ایک انسان سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے. ان میں روایات آپ دیکھ لیجئے کس طرح کی روایات ہیں. پھر ارینج میرجز کا تصور دیکھ لیجئے, ان کے اوپر کس طرح کی فورس میرجز کی جاتی ہیں, ان کو کس طرح ان کی ہر پسند اور ان کی اگر پسند جو آپ کی روایات کی آڑے آ رہی ہے, کیسے ان چیزوں کو رد کیا جاتا ہے, ان کو کن سوچوں کے تناظر میں پرکھا جاتا ہے, ان کو کس طرح کے کردار میں ڈالا جاتا ہے, ان کو کس طرح کا سیٹ اپ دیتا ہے معاشرہ, جو معاشرے کی نظر میں ہی قابل قبول ہے, لیکن وہ سیٹ اپ اس عورت یا اس بچی کے لیے اس کی پرسنالٹی پہ فٹ آتا ہے کہ نہیں, اس سے انہیں کوئی کنسرن نہیں ہوتی. اور جب اس طرح کے معاملات اب مس فٹ جو ہوتے ہیں, جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے دو چیزیں, ایک سیٹ اپ آپ نے بنا کے پیش کر دیا, اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے اپنے وجود کو سمجھنے کی یا اپنے وجود کے اندر گرو ہونے کی, اپنے آپ کے لیے کچھ کرنے کی. تو وہ ایک لگا بندھا جو سیٹ اپ ہے وہ ان کے لیے جب اس میں مس فٹ فیل کریں گے یا اس کے اندر ان کو کوئی بھی تکلیف ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ یہ ڈپریشن اور ان چیزوں کا سبب بنے گی, اور ان کے اینڈ جو ہوں گے نتائج کبھی بھی خوش آئند نہیں ہوں گے. تو یہ تمام چیزوں کے جو معاملات ہیں یہ ہمارے معاشرے سے, ان کی جو انوائرمنٹ ٹاکسک انوائرمنٹ ہے اس سے بہت ڈیپلی جو ہے جڑے ہوتے ہیں, پھر گھر کی فضاؤں سے جڑے ہوتے ہیں. ان کو ایک ایک کر کے اتارنا, ان کو خاص طور پہ اس عمر کے حصے میں جس عمر میں بچہ جو ہے وہ اپنے اندرونی جنگ کا جو ہے وہ بوجھ جو ہے برداشت نہیں کر پا رہا, ان کو ہلکا کرنا, ان کو ان گٹھڑیوں سے آزاد کرنا اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا ان کے گراؤنڈ پہ آ کے, یہ سب سے اہم ہوتا ہے. ورنہ ہم زندگیوں سے کھیلنے کا سبب بن جاتے ہیں یا زندگیوں کو ڈیمیج کر گزرتے ہیں. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, پھر بات ہوگی. شکریہ.